Hello students, today we will do question number 7 of exercise 5.1 class 7 and question number 7 is can two angles be supplementary if both of them are acute angle, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या टू एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो फर्स्ट पार्ट में क्या है एक्यूट एंगल हो, मतलब दोनों एंगल अगर एक्यूट हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, और अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, और दोनों एंगल राइट एंगल हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल एक्यूट हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90, मतलब 90 से कम वाले एंगल्स क्या होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 से कम वाले एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। अब देखो पहला एक्यूट एंगल है, अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो मान लो कि हमने एक 60 ले लिया और एक 30 ले लिया, तो ये क्या बन गया 90 डिग्री। तो 90 और हमारी कंडीशन क्या है 180, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कोई और भी लेते हैं, जैसे कि हमने 70 ले लिया, अदर भी आप 70 ले लो या 75 ले लो, दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये कितना बन गया 5, 7 और 7 14, 145, तो 180 तो नहीं आया। तो दैट मीन्स कि अगर दोनों एक्यूट एंगल हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, ठीक है। अब इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल लेकर देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में हम अगर मान लो ले लें एक 91 ले लें और एक 92, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90, 2 और 1 3 और 9 और 9 18, 183 नहीं आया, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी नो। कोई और एग्जांपल भी लेकर देख सकते हो, उसमें भी नो ही आएगा ये, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 अगर दोनों एंगल 90 और 90 ले ले तो ये क्या बन जाएगा 180। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, कि अगर दोनों एंगल राइट एंगल है तो वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा कि यस, कि ये हो सकता है कि अगर दोनों राइट एंगल है तो वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक्यूट पे भी नहीं होगा, ऑब्ट्यूस पे भी नहीं होगा, राइट पे क्या होगा यस। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा या फिर लेस देन 45 होगा। तो ये भी हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको कि अगर हम ग्रेटर देन 45 से बड़ा एक एंगल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने 60 डिग्री ले लिया, 45 से बड़ा है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ईच एंगल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन अनदर। तो जैसे 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस में 60 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 क्या आ गया 30, तो हमारे पास ये आ गया लेस देन 45, तो हमारी कंडीशन जो है ये थर्ड वाली अप्लाई होगी। कोई और एग्जांपल लेकर देखो, जैसे कि 45 से बड़ा हमने 50 ही ले लिया, मान लो 50 का कॉम्प्लीमेंट 90 में से 50 को माइनस किया कितना आ गया 40, तो 40 भी क्या है 45 से तो छोटा ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेस देन 45 डिग्री। कि अगर आप कोई भी एंगल लेते हो जो 45 से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा लेस देन 45 डिग्री, तो लेस देन 45 डिग्री, तो इसका आंसर ये आ जाएगा लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।